जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो खुशामदीद आपको मेरे चैनल में दोबारा। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने बात की है, मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी, उसके अंदर स्ट्रक्चर जो था मैं वो बनवा रहा था अपने सोलर पैनल्स के लिए। अभी जो है वो ऑलमोस्ट मेरी जो है ना कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हो गई है स्ट्रक्चर की। उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन थी वो भी सारा प्रोसेस हो गया है। तो अब ऑलमोस्ट जो है ना मैं 10 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वो सारा प्रोसेस उस टाइम पे जो मुझे लग रहा था कि ये कुछ ही दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा, 3 से 4 दिन में, वो उसने तकरीबन जो है 10 दिन का टाइम ले लिया। उस सारे टाइम फ्रेम में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे क्योंकि 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे तो समझ लें कि यार कुछ टाइम पैरेलल में 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो वो कुछ टाइम एक पे लगा है, कुछ टाइम एक पे लगा है, जो कि यूजुअली होता ये है कि 1 दिन या 2 दिन का काम होता है। लेकिन क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनवा रहा था वो सारा हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बन रहा था, तो इस वजह से जो है ना उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो ख़ैर अभी 2 सिस्टम्स हैं, लेकिन हम बात फ़िलहाल मेरे वाले सिस्टम की करेंगे। उसके बाद में मैं आपको दूसरा सिस्टम भी दिखाऊँगा कि वो कैसे बनवाया है और उसके अंदर क्या जो थे ना हर्डल्स हमें फ़ेस करना पड़ रहे थे और उनको हमने फिर कैसे ओवरकम किया। तो जो स्ट्रक्चर था हमारा वो हमने बनाया है लोहे का जो एंगल होता है उसके साथ। लास्ट टाइम आपने देखी है वो मैंने परचेजिंग जो है उसकी जाकर की थी। वो मेरा तकरीबन जो है ख़र्चा उसमें आया 56,000, 56,000 का। 4,000 की आप समझ लें कि जो साथ नट बोल्ट वगैरह होते हैं वो आए हैं। उसके अलावा लेबर की कॉस्ट उसकी जो है यहाँ पे वो 1000 पर प्लेट समझ लें वो लेते हैं। ये 1000 पर प्लेट आपको सेट करने के चार्जेस जो हैं वो हम लेंगे, वो चार्ज करते हैं। तो मेरा वो ख़र्चा तकरीबन 10,000 का है। उसके अलावा जो था उसको बनवाने के बाद, क्योंकि लोहे को ज़ंग बहुत जल्दी लगता है, तो वो ज़ंग से बचाने के लिए उसे जो है वो भी हमने जो है ना फिर उसके ऊपर पेंट किया है ताकि वो उससे ज़ंग से महफूज रहे। तो वो जो पेंट था वो भी मुझे 3,000 कॉस्ट किया है। टोटल जो है ना वो मुझे 56,000 जो है वो उसकी आयरन की जो है कॉस्ट पड़ी है वो। उसके साथ 4,000 की आप समझ लें जो नट बोल्ट आ गए हैं, जो उसके फ़िक्स होने में चीज़ें इस्तेमाल होनी थी वो हो गई। उसके अलावा बिजली जो थी वो तो ऑलरेडी घर से जो है ना वो यूज़ हो रही थी। तो उसके साथ-साथ जो है वो लेबर कॉस्ट 10,000 ऐड होगी। वो जनाब हमारा चला गया 70,000 पे। उसके बाद जो है 5,000 जो है ना उसमें पेंट और पेंट करने वाले की जो लेबर कॉस्ट है उसको हम ऐड करते हैं। तो मेरा 75,000 का उसके ऊपर खर्चा हुआ है टोटल। और उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को जो मैं बता दूँ कि जब आपने अगर आपको कस्टम स्ट्रक्चर बनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने जो प्लेट्स हैं वो आपने अपने वेल्डर से सेट नहीं करवानी। मैंने उससे सेट करवाई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास और जो है ना इलेक्ट्रिशियन कोई अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। तो मैंने वेल्डर से प्लेटें रखवा ली, उसने उनको फ़िक्स भी कर दिया ना वहाँ पे, नट वगैरह उनके नीचे लगा दिए, फ़िक्स उनको प्रॉपरली कर दिया। तो उसका बाद में जो मसला मुझे आया ना वो ये आया कि जब पैनल्स के हम कनेक्शन कर रहे थे ना आपस में, तो जो डीसी वायर यूज़ होती है वो ऊपर बहुत सारी इस वजह से ज़ाया हुई है क्योंकि जो है ना पैनल्स के जो कनेक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव वो बहुत आगे पीछे थे। तो मैं आपको अभी ऊपर चल के दिखाता हूँ कि वो कैसे जो है ना वो एक इशू बना है कि एक अगर पैनल इस साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरे की जो साइड उससे कनेक्ट होनी होती है वो दूसरी साइड पे पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से एक जो है ना बड़ा इशू फेस करना पड़ा। अच्छा, दूसरा ये था कि क्योंकि आपको पता है कि जो लेबर के हालात होते हैं वो जो है ना काम करते हुए एक तो उनके सर पे खड़े रह के काम करवाना पड़ता है। अब उन्होंने 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक जो था वो बन गया था मेरे वाला, दूसरी वाली साइड पे जो बन रहा था उसमें एक प्लेट के उन्होंने जो है ना नट नहीं सही तरह से लगाए, एक वेल्ड उसको किया और एक ही नट लगाया। तो बस समझ लें कि बदकिस्मती से जो है ना उसी दिन रात को आंधी आई है और एक प्लेट जो है ना वो वहाँ स्ट्रक्चर से निकल गई है, लेकिन खैर बचत होगी, वो उड़कर जो है वो दूसरी प्लेट्स के ऊपर जा के गिरी है। तो बस ये चीज़ें जो है ना इस तरह की छोटी मोटी वो उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको नुकसान बाद में जो है ना कर सकती हैं अच्छा खासा।
ज़ाहिर है एक प्लेट अब आप देखें उसकी कॉस्ट आपको 70 to 75,000 पड़ रही है। तो अब स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लें। आए मैं आपको जो है ना अब वो ऊपर चल के दिखाता हूँ, उसमें आप को बताता हूँ साथ साथ कि क्या चीज़ें उसमें जो है ना हमने कैसे कैसे रखवाई हैं सारी। ये देखें जी, ये स्ट्रक्चर जो है ना हमने बनवाया है। फिर यहाँ पे पहली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है हमारा डिसाइड हुआ था और ये हमने बनवाया है। इसके नीचे मैं आपको बता दूं एक दफ़ा क्या कुछ लगा हुआ है। ये जो है हमारा पेंट हो गया, इस पे एंगल लग गए। इसमें इसकी जो लेंथ है पूरे की वो तकरीबन 15 फुट है, क्योंकि 7.5 फुट की एक प्लेट होती है। उसके बाद जनाब इसमें हमने दरमियान में गैप्स भी जो हैं वो रखवाए हैं 1-1 फीट के ना। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ताकि अगर प्लेट्स जो हैं मुझे साफ़ करनी पड़ती हैं तो वो कोई भी बंदा जो है वो आसानी से उनको साफ़ कर पाए। ये देखें, ये 2 प्लेट्स हैं, उसके बाद वो 4 प्लेट्स हैं आगे, फिर उसमें गैप है और फिर उसके बाद 4 प्लेट्स हैं दोबारा। इस सारे की वजह से जो है ना प्रॉपर काम हो गया उसका, कि हमारा स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली माउंट हो गया। अब इसके साथ जो है ना हमने वो पेंट वगैरह करवाया है, जिसमें हमने सारा पेंट दिखा दिया कि यार पेंट कैसे हो रहा है उसका, पेंट करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो इसके जो हैं पैनल्स 1 2 3 4 5 लेग्स हैं जो सारी ये जो है ना इस साइड पे लगाई गई हैं, ताकि इनका एक साइड से जो है ना हाइट ज़्यादा रहे। उसके बाद दरमियान में ये 4 सपोर्ट के लिए लगाई हैं छत के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे ना अगर आगे तो उस साइड पे तो ऐसा सच कुछ नहीं है, वो सिर्फ सपोर्टिंग के लिए जो है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए है। और ये देखें, ये इनकी जो है ना नीचे कनेक्शन हुए हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि यार ये ख्याल करना है। आप देखें तार इधर से जाके उधर तक कहाँ कहाँ मिली हुई है ना, देखिएगा ये तारें यहाँ से इनका मिलाकर उन्होंने वो तार वहाँ जाके कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से अब इस वाले पैनल का उधर जाके हो रहा है। ये हुए हमारे जो है ना 5-5 की 2 सीरीज़ बनी है, और वो जो है ना हमने बाद में फिर उन्हें पैरेलल कर दिया नीचे ले जाकर। तो ये सारा स्ट्रक्चर की डिटेल है। इसका एंगल भी मैंने चेक किया था, एक ऐप मिलती है सोलर की, इससे आप इसका एंगल इजीली चेक कर सकते हैं। एंगल ठीक था इसका। ये सारा जो है ना स्ट्रक्चर बनवाया हमने। ये अज़ान हो रही है, मैं आपको उसके बाद जो है ना करता हूँ इसमें।